आपके लिए आज मैंने न्यू रेसिपी बनाई है। लच्छेदार पराठा आपको आज मैंने सिखाना है। देखिए कैसा बनता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आपके साथ लच्छेदार पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि लच्छेदार पराठा कैसे बनाया जाता है। आटा मैंने पहले से गूंदा हुआ है और उसके मैंने पेड़े बना लिए हैं। और उसके लिए हमें घी चाहिए। ऑयल से भी अच्छे पराठे बनते हैं मगर घी से ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, क्रंची बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम से कम आधा घंटा पहले बनाए गए पेड़े जो हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं उसके साथ पराठे। तो मैंने ये आटा पहले से गूंदा हुआ था और मैंने इसकी पेड़े भी बना के रखे हैं। अब इसकी हम चपातियाँ बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर घी को लगाकर और फिर हम लोग पराठे बनाने स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमने ऑन कर लिया है चूल्हे का। अब हम पराठे बनाने स्टार्ट कर रहे हैं। या आप लोग इसको सहरी के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। इन पराठों को बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। जितनी बड़ी आप चपाती बेलेंगे उतना अच्छा ही इसके बल बनेंगे। इसके ऊपर हम लोग घी लगाएंगे। इसको सारी रोटी के ऊपर ऐसे स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। और बहुत ज़्यादा भी घी यूज़ नहीं करना, बस नॉर्मल सा ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई जो है आटा वो गिराएंगे। आटा आप अगर वाइट वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्यारे उसके लच्छे बनते हैं। ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से इसकी ये बनाते जाएंगे, इसको टर्न करते जाएंगे। ये देखिए कितने ज़्यादा मैंने इसके ये बना दिए हैं। अब इसको हम अंदर वाली साइड पे इसको ऐसे टर्न करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एंड से इसका जो किनारा है वो उसके पेड़े के नीचे फोल्ड करके इसको इस शेप में ले आएंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी आटे की। ये देखिए। अब हम इसे कुछ 5 मिनट के लिए तकरीबन रखते हैं और अगला पेड़ा तैयार करते हैं। एक पेड़ा हम लोग पहले रेडी कर चुके हैं, उसे हम कुछ देर के लिए छोड़ रहे हैं ताकि वो ऐसे नरम हो जाएगा। तो उसकी रोटी जो है वो पराठा आसानी से बेला जाएगा। अब हम ये नेक्स्ट वाली स्टार्ट करते हैं रोटी। इसके ऊपर भी हम लोग सेम उसी तरह घी ऐड करेंगे और घी को स्प्रेड कर देंगे पूरी रोटी के ऊपर कुछ इस तरह से। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसके कमेंट्स दीजिएगा। और इसको बनाना इजी है, इतना कोई काम इतना है नहीं होता है, मुश्किल नहीं होता। आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह 1-2 बार में आपसे अच्छा रेडी हो जाएगा। करते जाएंगे इस तरह। बस ये ट्रिक आपको होना चाहिए कि हम लोग जब इसको टर्न करते हैं जैसे पराठे को, इसके सेम से अच्छे से बन जाएंगे ये लेयर्स। तो यही बाद में फिर हमारे लच्छेदार पराठा बनने में काफ़ी जो है ना यूज़ होते हैं ये ट्रिक जो है। अब ये देखिए कितनी सारी ये बन चुकी हैं। हम लोगों ने बस ये है कि इसको तरतीब में रखना है, फैलने नहीं देना, आपको फूलने नहीं देना। ये देखिए इस तरह हम लोग इसको फिर से टर्न करेंगे पराठे का वो जो है पेड़ा बनाने के लिए। देखिए इसी तरह फिर से टर्न होता जाएगा। ये देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह से बन रही है। ठीक है, ये देखिए अब हमारे 2 पराठे के लिए जो है पेड़े तैयार हो चुके हैं। अभी हम इनको बेलते हैं, लेकिन ये याद रखना है कम से कम इनको 5 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि ये नरम पड़ जाए। इस तरह की अच्छी शेप आएगी। जी जनाब, अब हम इसको बेलते हैं।
तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे वाला स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इसको लाइट लाइट बेलना है, ज़्यादा जोर दबा के इसको जोर से नहीं बेलना, वरना इसके जो है ना ये लच्छे खराब हो जाएंगे। सालन के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्राई एग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कढ़ी के साथ बहुत इसका मज़ा आता है, यो बहुत टेस्टी है। और दही के साथ यूज़ कर सकते हैं सहरी के टाइम में। ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बन रही हैं। सिर्फ इसका ये है कि ज़्यादा इसको बेलना नहीं है, स्मॉल साइज़ में बनता है। ये छोटा सा होता है, पेड़ा बड़ा होता है, मगर ये इसका थोड़ा मोटाई में होता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा इसको नहीं बनाना है। देखिए कितने प्यारे इसके लेयर्स आ रहे हैं। सेम लच्छा ही बन रहा है। सो टेस्टी, क्रंची बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग इसको घर में ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स दें कि ये आपको कैसा लगा है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो अपलोड करती रहूँगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहें कि आपको पराठा कैसा लगा है। इंशाल्लाह फिर से दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।